necessary condition for convergent of sequence n। क्या है कि इफ सीरीज, सीक्वेंस लिख दिया ना, यहाँ पे क्या है, सीरीज ऑफ सीरीज, ठीक है। इफ सीरीज an is convergent, सीरीज an is convergent, इसका मतलब क्या होगा, then sequence an is convergent and converge to 0. It is a necessary condition but not sufficient condition. इसका मीनिंग क्या होगा, that is if series an is convergent, then limit of n tending to infinity an is equal to 0, ठीक है ना। नोट में आप लिख सकते हैं कि it is only necessary condition but not sufficient। एग्जाम्पल के तौर पे इसका मीनिंग क्या होगा, नॉट सफिशिएंट, इसका मीनिंग क्या होगा ना कि एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल, इसका मीनिंग क्या होगा कि यदि सीक्वेंस an की लिमिट 0 जा रही है तो सीरीज an कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर ना, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा कि इफ सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू 0, देन सीरीज an may or may not be convergent, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीरीज an is equal to series 1 upon n, here sequence an is equal to 1 upon n is converged to 0, but series 1 upon n is not convergent, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है कि यह सीक्वेंस an की लिमिट 0 जा रही है तो सीरीज an कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर। और यदि सीरीज an कन्वर्जेंट है तो गारंटी ले रहा है कि सीक्वेंस an की लिमिट हमेशा 0 जाएगी, ठीक है ना। प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर भी कर सकते हैं। चलिए, है ना, प्रूफ। Let series an is convergent, then directly implies SOPs of, SOPs का नाम देते हैं sequence SN is convergent, that is limit of n tending to infinity SN is equal to कुछ L आएगा और L क्या होगा, फाइनाइट आएगा, ठीक है ना। then directly implies limit of n tending to infinity Sn minus 1 is equal to L, है ना। ये सीक्वेंस an की लिमिट L जाती है ना, तो an प्लस 1 या an माइनस 1 या an प्लस 2 या an प्लस 3 सभी की लिमिट क्या होगी, है ना, क्योंकि ये इतना क्लियर। चलिए, नाउ Sn minus Sn minus 1 it is equal to a1 plus a2 plus an या an minus 1 plus an minus a1 minus a2 minus a3
माइनस डॉट 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 माइनस का an माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू a1 a2 an, ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओरल क्या बचेगा, an, यहाँ से sn माइनस 1 इज इक्वल टू an, देन डायरेक्टली इंप्लाइज लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी sn माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an। दिस डायरेक्टली इंप्लाइज, इसकी लिमिट क्या होगी l, इसकी भी लिमिट l माइनस l इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an। यहाँ से डायरेक्टली इंप्लाइज क्या हो गया कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू 0। तो है ना, इसका मीनिंग क्या हो गया, that is if series an is convergent, then limit of n tending to infinity an is equal to 0। ओके, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि इफ सीरीज an is convergent, then directly implies limit of n tending to infinity an is equal to 0। तो इस स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं P और इस स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं Q। यहां से इंप्लाइज होगा P इंप्लाइज Q। जब जब P इंप्लाइज Q कर सकते हैं तब तब हम नॉट Q इंप्लाइज नॉट P भी कर सकते हैं। इतना क्लियर, ये हमेशा याद रखिएगा ना। यहां से आप ये भी ले सकते हैं कि नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इफ लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, या इसका मीनिंग क्या होगा कि ये है ना कि इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज इफ सीक्वेंस an इज नॉट कन्वर्ज टू 0, देन डायरेक्टली इंप्लाइज सीरीज an इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोला जाएगा सीरीज 1 + 1/n, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट, तो क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या है, सीरीज an है ना, और an क्या है, an इज इक्वल टू 1 + 1/n, और इसकी लिमिट कहां जा रही है 1, इट इज नॉट इक्वल टू 0, देन डायरेक्टली इंप्लाइज सीरीज an इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है ना, सीरीज an इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, तो नॉट कन्वर्जेंट में क्या होंगे, दो कंडीशंस होंगे, या तो ये डाइवर्जेंट हो सकता है और या तो ये ऑसिलेटिव होगा। ठीक है ना, या तो कन्वर्जेंट या तो डाइवर्जेंट होगा या ऑसिलेटिव होगा, लेकिन सारे टर्म पॉजिटिव हैं, ऑसिलेटिव नहीं हो सकता है, तो केस क्या होगा, डाइवर्जेंट। ठीक है ना, ये तो है, इतना क्लियर। कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक सीरीज। let series an be the path be the, वैसे
the series of the form r की पावर n और r कोई भी रियल नंबर होगा, then series r की पावर n is called ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है ना, इट्स कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीरीज 1/2 की पावर n, ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप n की वैल्यू आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो ना, आप या 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। सीरीज n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/2 की पावर n। इतना क्लियर? ये दोनों सीरीज क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। ओके, तो आप नोट में लिख सकते हो ज्योमेट्रिक सीरीज, और यहां पे आप लिख सकते हो विद, इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो, विद कॉमन रेशियो इज आर। ठीक है ना, आर क्या है, कॉमन रेशियो। क्योंकि सीरीज आर की पावर n लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, यदि हम n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं तो r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। तो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है तो उसका कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो आर स्क्वायर अपान आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। या आप थर्ड टर्म्स को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर सकते हैं, तब भी क्या आएगा, आर आएगा। तो समय कॉमन रेशियो कितना है, आर है। सो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो आर। ओके, सो दिस सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट if and only if common ratio r lies between -1 to 1। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि ज्योमेट्रिक सीरीज तभी कन्वर्जेंट होगी जब कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में होगी, अदरवाइज उसको कन्वर्जेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने r की वैल्यू 1/2 ले लिया तो सीरीज क्या बन जाएगी, 1/2 की पावर n, और इट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके ना, और इस सीरीज का सम भी क्या आता है, जैसे आपने r की पावर n ले लिया ना और r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी लिख दिया, तो इसका जो सम आएगा वो 1/1 माइनस r होता है। ठीक है ना, और यदि r की वैल्यू 1 से r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गई ना, तो क्या जाएगा इसका सम r/1 माइनस r होता है। ठीक है ना, r की वैल्यू यदि 1 से स्टार्ट है तो r/1 माइनस r। क्लियर ना, क्योंकि फर्स्ट ऊपर में क्या होता है, एक्चुअली इसका सम जो होता है वो a/1 माइनस r होता है, और ये r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, और a की वैल्यू क्या होती है, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो a फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, जैसे r की पावर n, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। इतना क्लियर? तो यदि हम इसको r कॉमन ले लेते हैं सपोज दैट, तो क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो अभी आपने पढ़े हैं कि इसका सम क्या होगा 1/1 माइनस आर, तो ओरल क्या जाएगा r/1 माइनस आर। इतना क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल, सीरीज 1/पाई की पावर n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट क्योंकि इट इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो। r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/पाई, 1/पाई जो है वो -1 और 1 के बीच में है। सो दिस सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो लाइज बिटवीन -1 to 1, so it is also convergent। And next example is series e/पाई की पावर n is equal to infinity, it is also convergent। r की वैल्यू क्या है e/पाई, और e/पाई की वैल्यू -1 1 के बीच में होता है, so it is also convergent। okay, next is सीरीज n की वैल्यू
n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपान e की पावर n इस कन्वर्जेंट। जितनी भी सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट। ओके आगे बढ़े। लिखो इसको, देखो जिज्ञासा, ज्योमेट्रिक सीरीज स्टार्ट किए हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, सीरीज आर की पावर n है ना, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। लिख लो, अच्छा लिख लो आप, मैं तब तक बैठा हूँ, ठीक है ना। जब लिख लीजिएगा बताइएगा। ठीक है ना। याद रखिएगा ना, ज्योमेट्रिक सीरीज। इतना क्लियर। लिखे ना, चलिए नेक्स्ट ना, इसको लिख लो, इसमें एक दो लिख लो फिर पढ़ते हैं ना। चलिए सीरीज n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1/2 की पावर n इस कन्वर्जेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, r की वैल्यू -1/2 है और r किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में कर रहा है, सो इट इज आल्सो कन्वर्जेंट, सो इट इज आल्सो कन्वर्जेंट। और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू सीरीज -1 की पावर n अपान 2 की पावर n। ये तो आ जाएगा ना। नेक्स्ट सीरीज -e/पाई की पावर n इस कन्वर्जेंट। यहाँ पे भी r की वैल्यू क्या होगी, -e/पाई, दिस आर लाइज बिटवीन -1 to 1, सो इट इज आल्सो कन्वर्जेंट। आपको बस ये देखना है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं है। ज्योमेट्रिक सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज दी है तो उसको कॉमन रेशियो निकालना है, कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी तभी कन्वर्जेंट होगा। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या होगा, जब जब r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी तभी कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर, ठीक है ना। कन्वर्जेंट नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं है कि डाइवर्जेंट होगा, समझे। कन्वर्जेंट नहीं होगा, डाइवर्जेंट होगा या नहीं होगा आपको देखना पड़ेगा। क्लियर ना। डाइवर्जेंट कब होगा, जब r की वैल्यू यदि ग्रेटर r इक्वल टू 1 हो जाएगी तब डाइवर्जेंट हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और जब r की वैल्यू लेस आर इक्वल टू -1 होगी उस केस में देखना पड़ेगा। क्लियर, जैसे r की वैल्यू -1 हो गया ना तो सीरीज क्या बन जाएगी, -1 की पावर n हो जाएगा। और ये सीरीज क्या है, ऑसिलेटरी है, ये सीरीज ऑसिलेटरी।
ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यदि आर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 है तो उस केस में डाइवर्जेंट होगा। ओके, नेक्स्ट डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। लेट series an be any positive term series of real numbers. Then and if limit of n tending to infinity an plus 1 upon an is equal to L, then series an is convergent if L is less than 1. Series an is divergent if L is greater or equal to 1. Third is if L is equal to 1, टेस्ट फेल। क्या बोल रहे हैं आप सर? क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 1 है। ओके 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 ना, वो ग्रेटर देन लिखा ना, L इज ग्रेटर देन 1 है ना, और नेक्स्ट में लिखा ना L इज इक्वल टू 1 दैट टेस्ट फेल। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे सीरीज n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, दिस इज द सीरीज an। ओके, आप क्या करिए an प्लस 1 अपॉन an निकालिए, इट इज इक्वल टू n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू n प्लस 1 की पावर n n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n, it is cancel out, so it is equal to n plus 1 की पावर n अपॉन n की पावर n, it is equal to n plus 1 अपॉन n की पावर n, it is equal to 1 plus 1 अपॉन n की पावर n, और this tending to e as n tending to infinity, here L is equal to e that is greater than 1, then by D'Alembert ratio test series an is divergent। यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, क्वेश्चन कहां से आएगा, पी टेस्ट से भी आ सकता है, आया हुआ भी है ना सेट में, ठीक है। डीएलएमआर से टेस्ट से आ सकता है, काचिरूट टेस्ट से आ सकता है, ठीक है ना, कंडेंसेशन टेस्ट से आ सकता है, आगे है ना कंपैरिजन टेस्ट से आ सकता है, ये सारे टेस्ट से आ सकता है। आगे बढ़े,
नेक्स्ट सीरीज n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर n, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट। क्या करिए आप an प्लस वन अपॉन an निकालिए, ये क्या जाएगा n प्लस वन की पावर n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन की पावर n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n की पावर n अपॉन n की पावर n। सो इट इज इक्वल टू n प्लस वन की पावर n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन की पावर n, है ना। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल n पूरे की पावर n प्लस वन टू फैक्टोरियल n की पावर n अपॉन n की पावर n, ठीक है ना। इसको आप क्या कर सकते हैं, n प्लस वन की पावर n प्लस वन फैक्टोरियल n की पावर n अपॉन n प्लस वन की पावर n फैक्टोरियल नहीं प्लस वन ना, n प्लस वन फैक्टोरियल n की पावर n प्लस वन n की पावर n। इसको और सॉल्व करते हैं ना, यहां से क्या जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, n प्लस वन, ये इससे वन कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हाँ यहाँ से भी, हाँ पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या जाएगा, दिस इज इक्वल टू, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ओवरऑल क्या जाएगा, वन अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n की पावर n। So this tending to 0 as n tending to infinity. Here L is equal to 0, it is less than 1, then by D.L. Lambert ratio test series AN is convergent. कोई डाउट? चलिए एक चीज छूट गई ना, उसको पढ़ लेते थोड़ा, है ना, उसको पहले पढ़ना था, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।